नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। फिल्म थी गली बॉय और गाना था अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया क्या घंटा लेके जाएगा। बिग बॉस में एक अलग गाना बजता है, तू नेपो गैंग से आया है तो बहुत आगे जाएगा जाएगा बहुत आगे जाएगा, जो भी तेरे से बेटर होगा वो सीधा बाहर जाएगा 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 वो सीधा बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि बिग बॉस तुझे आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नेपो गैंग से आया है, तू बहुत आगे जाएगा। नेपो लॉबी की औलाद जान कुमार शानू, जिसे आज नेपोटिज्म का मुद्दा बनाकर राहुल वैद्य ने नॉमिनेट किया है, तो घर के अंदर कई लोगों के गुर्दे छिल गए हैं, इंक्लूडिंग निशांत मलकानी, जो खुद नेपोटिज्म फेस कर चुका है, जिसने खुद ने एक इंटरव्यू दिया था पिंक विला को, जहां उसने कहा था कि टीवी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है और इस वजह से काफी रोल्स उसके हाथ से चले गए। वो आज राहुल वैद्य को कह रहा था कि भाई ये फालतू का टॉपिक है, ये बाहर का मुद्दा है, बाहर की बात है। पवित्रा पुनिया के भी गुर्दे छिले कि बाहर का मुद्दा क्यों उठाया है। अरे भाई, राहुल वैद्य व्हाट्सएप पे किसको क्या वॉइस नोट्स भेजता है, ये सारी बातें पहले वीक में निकी, पवित्रा, इन सब ने की, तब कोई नहीं बोला कि बाहर की बातें आ रही हैं, जब ये खुद ही ये लोग चुगलियां करते थे। तो आज आप देख लीजिए कि नेपोटिज्म, जो कि बाहर एक गर्म मुद्दा है, जिस मुद्दे को एक हवा दे दी है, एक आंच दे दी है राहुल वैद्य ने, जाहिर तौर पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सलमान खान वीकेंड पर इसका मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि सलमान खान के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं द लेजेंडरी सिंगर कुमार शानू ने। लेकिन मैं सही बताऊं, कुमार शानू को एक बार मैंने इन ऑर्बिट मॉल में देखा था, वो अपनी वाइफ के साथ घूम रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो उनका कोई बेटा बेटी होगी भी, मुझे पता नहीं था। जैसे हमें उदित नारायण का पता है कि उनका बेटा आदित्य नारायण, जिसने एक मुकाम बना लिया है, बचपन से वो काम कर रहा है। लेकिन जान कुमार शानू, उनका कोई बेटा भी है, ऐसा मुझे तो पता नहीं था बिग बॉस के पहले तक। एंड बिग बॉस में वो आया तब मुझे पता चला कि शानू जी का कोई लड़का भी है, और वो कितना अमेजिंग सिंगर है ये तो आप सबको पता है ही, इसके बारे में बोलने की जरूरत है नहीं। इतना अच्छा सिंगर था तो इंडियन आइडल या किसी और शो में चला जाता। बिग बॉस में आकर वो बंदा अपना टैलेंट दिखा रहा है। हाँ, मतलब ये तो जाना था जापान पहुंच गए चीन। आप सिंगर हो तो सिंगिंग रियलिटी शो में जाते हैं ना। राहुल वैद्य ने सिंगिंग रियलिटी शो से अपना टैलेंट दिखाया, इंडियन आइडल में आया एंड और भी सिंगिंग रियलिटी शोज किए हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल वैद्य अपना एक नाम बनाकर आया खुद के बूते, और ये जान कुमार शानू जैसे टटपुंजी बाप के बूते आए हैं। एंड कलर्स वाले भी बाप के बूते आए हुए लोगों को भर भर के जस्टिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। सोशल मीडिया पे एक पूरा मुहिम छिड़ चुका है जान कुमार शानू को डिफेंड करने के लिए, और घर के अंदर तो पूरा जस्सू बहन, जसोदा बहन, रूबीना बहन सब लग ही गए हैं उसको, जान को एकदम मासूम बच्चा दिखाने में। भाई इतने ही मासूम है तो घर पे उसके डायपर बदलो जाके, बिग बॉस में काहे को भेज दिया उसको, या तो सुनना पड़ेगा। और ये जान कुमार शानू जो शुक्ला को अपना आइडल मानता था, शुक्ला पिछले सीजन में जाता था बाप पर, और यहाँ पर ये कह रहा था बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। और क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे तो अल्फाज काफ़ी यहाँ तक आके ना, बस होठों से मैं रोक लेता हूँ, उन्हें फिल्टर कर देता हूँ। अदरवाइज इस जान की अच्छी तरीके से मैं तारीफ़ें करता और शुक्ला की भी तारीफें करता। वो शुक्ला जो खुद कलर्स का नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, उसने इस जान कुमार शानू को बहुत हवा दी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज आप ताज्जुब देखिए, वही शुक्ला जो खुद कलर्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, वही शुक्ला जिसने जान कुमार शानू को बचाने के लिए सारा का इविक्शन करवा दिया, वो शुक्ला जिसने जान कुमार शानू को भर भर के प्रमोट किया, सपोर्ट किया, ग्लोरीफाई किया, उसी शुक्ला के फैन आज राहुल वैद्य को तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला। भाई तुम अपने फेवरेट को भी तो देखो, वो भी तो खुद नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, कलर्स का फेवरेटिज्म नेपोटिज्म गैंग का फेस बन चुका है वो। तो मतलब चुकलियंस का जो फैंडम है वो तो थूक कर चाटने के लिए मशहूर है, वो तो कंफ्यूज रहते हैं कि बोलना क्या है करना क्या है। अनपढ़ गंवारों का मतलब एक तरह से फैंडम है, उन्हें तो क्या बोला जाए। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, वी सपोर्ट राहुल वैद्य, ऐसा करके कुछ ट्रेंड चल रहा है कि उसने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला, जबकि इसी जान कुमार शानू को सिद्धार्थ शुक्ला ने ही प्रमोट किया है और ग्लोरीफाई किया है। इस एपिसोड की हम बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में नॉमिनेशन भी हुआ, उसके पहले दबंग कप्तान कविता कौशिक ने अपना दबंग तेवर दिखाया, और कहीं ना कहीं अब हमें समझ में आ रहा है कि बिग बॉस ने निशांत को कप्तानी से क्यों हटा दिया, क्योंकि उस बंदे की खुद की कोई सोच नहीं थी। और कविता कौशिक ने आते से घर को वेल प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज हो, साफ सफाई हो, खाना वगैरह कौन बनाए, ड्यूटी का जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की। वहीं पवित्रा पुनिया को उसकी रियल औकात भी दिखा दी कि तेरे जैसी को घर के बाहर ना खड़ा करूं, और वो शार्दुल वह स्मोकिंग जोन में छई चप्पा छई करने के लिए दोनों साथ में चले गए। स्मोकिंग रूम में सिर्फ एक ही अलाउड है, लेकिन वहाँ दो थे। और पवित्रा पूनिया जिस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, चीड़ दूंगी, काट दूंगी, ये वो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जब कविता कौशिक को पावर मिली थी किसी एक को सेव करने की, उन्होंने एजाज को सेव किया तो पवित्रा के गुर्दे छिल गए। इतने बुरी तरह से गुर्दे छिले हैं कि सीधा बोल रही काट दूंगी, फाड़ दूंगी, चीड़ दूंगी। और फिर बोलती है कि वो जिस ओहदे पर है ना उसकी रिस्पेक्ट करे, डिग्निटी है उस ओहदे की।
अबे तो ओहदा तो सीनियर गौहर का भी था, उसको तो खूब माँ बहन की गालियां बकी तूने। तो ये पवित्रा पुनिया जैसे लोग और वो जो करती है ना गुटखी है, वो लोगों को बैल गधा बोल सकती है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब ये गधा बैल ये सब बकवास कर रही थी, कोई एक कंटेस्टेंट, कोई मेल कंटेस्टेंट अगर कुत्ती वर्ड बोल देता तो क्या ये जो लोग ये जो बहू गैंग ये जो हंस रहे थे, क्या ये लोग तब भी हंसते हैं? क्या ये पवित्रा जैसे लोग तब भी हंसते क्या? जिस कदर वो निशांत को बैल गधा बोल रही थी निकी, अगर सामने से पलटवार करके कोई कुत्ती बोल देता, गधी बोल देता तो बड़ी हायतवा मचती। वो सोशल मीडिया पर भी महिला आयोग सड़क पर कूद पड़ता, वो प्रोटेस्ट और कार्ड वगैरह पकड़ पकड़ के कि हाय हाय एक महिला को कुत्ती बोल दे। लेकिन महिला किसी को गधा बोल दे, बंदर बोल दे, घोड़ा बोल दे, बैल बोल दे, चलता है। तो हमारे समाज में, सोसाइटी में ये जो भेदभाव और जो एक पक्ष को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, महिलाओं को ज़्यादा ही इज्जत देने का रिवाज है, वो बिग बॉस में भी हमें दिखाई देता है। महिला कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है। पवित्र पुनिया खुद बोल सकती है कि उसे डेट पे जाना है अभिनव के साथ, बट अगर राहुल ने कुछ बोल दिया तो वो क्रश वर्ड एक आपत्तिजनक शब्द बन जाता है, जिसको वो आज तक भूली नहीं है। और उसी वजह से एजाज और पवित्रा को जो एक मौका मिला था कि दोनों मिलकर किसी एक को नॉमिनेट करेंगे, तो वो राहुल को ही नॉमिनेट करने पर तुले रही। नॉमिनेशन टास्क की ज़्यादा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वही जो था वो पीक पॉइंट था एपिसोड का। उसके पहले तो वो ड्यूटी चालीसा, राशन चालीसा और पवित्रा का स्मोकिंग और शार्दुल के वो बकवास टाइप की हरकतें, जान, राहुल, निकी, यही सब चलता रहा। ये तो डेली की बात हो गई है। इन बातों में कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये बातें मतलब कहाँ तक की जाएं? रात को लड़ते हैं, फिर सुबह उठ के फिर एक दूसरे से दोस्ती की पींगे लड़ाते, भैया सैया, वो चुगली करता, डबल ढोल की है, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठना। तो ये सब तो इनका रोज का चलता रहता है। आधे घंटे के तकरीबन तो यही सब चला इस एपिसोड में। वही राशन पुराण, खाना पुराण, बिस्तर पुराण, साफ सफाई, वॉशरूम ड्यूटी, ये वो दुनिया भर का, जान, ढोलकी, राहुल, निकी, निशांत, यही सब चलता रहा। डायरेक्ट हम नॉमिनेशन पर आ जाते हैं, जहां पर एक दूसरे के मुंह पर फॉर्म लगाना था और 2 लोगों को नॉमिनेट करना था। सबने 2-2 लोगों के नाम दिए। ज़्यादातर लोगों ने राहुल, निकी, जान और पवित्रा और एजाज तो खैर रेड जोन में थे ही, उनको नॉमिनेट किया गया। अब अगर इस वीक फेयर तरीके से इविक्शन होता है तो मैं समझ रहा हूँ कि जान कुमार शानू को निकल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठा लिया है, प्लस यही मुद्दा नहीं, इसके अलावा और भी मुद्दे जैसे राशन का मुद्दा, खाने पीने का मुद्दा, एंड टुवर्ड्स एंड हमने देख लिया कल के एपिसोड में ये जो जस्सू बहन है, ये फिर से रो रही है, चिल्ला रही है, वुमन कार्ड खेल रही हैं और टारगेट बना रही है किसको? राहुल वैद्य को। राहुल वैद्य की कुछ लैंग्वेज का इश्यू है जिसको सलमान खान डेफिनेटली वीकेंड पर पकड़ेंगे। और उनको क्या है कि नेपोटिज्म का मुद्दा तो मिल ही गया है, क्योंकि कुमार शानू तो भैया एक लेजेंडरी सिंगर है, और कुमार शानू के औलाद को अगर एक्सपोज कर दिया है इसने, राहुल ने, तो सलमान के गुर्दे तो छिल छिल के बिखर चुके होंगे, गैलेक्सी के बाहर अरेबियन सी में पहुंच गए होंगे उड़ते हुए गुर्दे कि हाय बोल कैसे दिया। तो राहुल को टारगेट करने की ये लोग हर संभव कोशिश करेंगे। एक तो घर के अंदर तो सब लोगों ने राहुल को टारगेट कर ही दिया है। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि राहुल वर्सेस पूरा घर। राहुल बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन राहुल ने जब इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि वो फिर से अलायंस कर रहा है, थूके हुए गुटखी को, जिस गुटकी को वो भर भर के एक्सपोज भी करता रहा है, उसके मुंह पर बहुत कुछ उसने बोला भी है, दोनों ने एक दूसरे को बोला है। लेकिन जब आपको पता है कि वो गुटकी किसी की सगी नहीं है, आज आपके साथ हंस के बात कर रही है, कल को आपकी पीठ में छुरा भोंकेगी, तो राहुल अगर वही गलतियां करता रहेगा तो फिर आई थिंक गलतियों से सबक सीखने के बजाय राहुल वही गलती करेगा, तो कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा मेकर्स को और सलमान खान को एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का, राहुल वैद्य को गलत साबित करने का, कि आप को तो उस पर भरोसा ही नहीं था, फिर आपने वही किया। और घर की सारी महिलाओं के खिलाफ भी आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, कुछ आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स राहुल खुद दे रहा है मेकर्स को। तो अगर बाहर सपोर्ट उसके लिए बन भी रहा है कि हाँ उसने नेपोटिज्म की औलाद को एक्सपोज किया, बट उसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं जो कि राहुल ने, चाहे नोइंगली कहिए या अननोइंगली कहिए, उसने जानबूझकर थाली में सजा के दे दिए हैं वीकेंड पर अच्छी खासी बैशिंग के लिए। नेपोटिज्म को उसने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, जहाँ पर मैं तो उसका खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जान कुमार शानू नॉन डिजर्विंग है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई वो नेपो किड है या राहुल बाहर का है, उनको मौका तो दो। भाई मौका की बात आती कहाँ से है? राहुल हो या बाकी जितने लोगों, जैसा राहुल ने बोला, वो अपने मेहनत पर अचीव करके एक मुकाम बनाकर यहाँ आए हैं।
अभी जान कुमार शानू ने कोई मुकाम बनाया नहीं है। मैंने वैसे आपको बताऊं, जान कुमार शानू का एक इंटरव्यू देखा है द क्विंट पे इंटरव्यू, जहां पर वो ऐसी सी बातें कर रहा है, गाइस यू नो जो कॉमन लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो करके आया है, यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब क्या स्ट्रगल किया है? एसी गाड़ी में बैठ के तू जाता है रिकॉर्डिंग देने या ऑडिशन देने, और तूने कौन से रियलिटी शोज में ऑडिशन दिए है जहाँ तेरा रिजेक्शन हुआ हो, तूने कितनी जगह जाके काम मांगा हो, जस्ट बिकॉज कि तू कुमार शानू का लड़का, तेरे पार्टीज वगैरह में जाना होता है, तू म्यूजिक कंपोजर्स वगैरह के साथ उनका उठना बैठना रहता है। जो बाहर के आर्टिस्ट होते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं भाई, दिन भर भूखे पैसे भटकते हैं, और उन लोगों के स्ट्रगल का मजाक बना रही है जान कुमार। ये बंदा भी अनन्या पांडे स्ट्रगल यूनिवर्सिटी से निकला है, जहां बस इनका ही स्ट्रगल इनको ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे नेपोटिज्म की टुच्ची औलादों को मैं न कभी सपोर्ट करता हूँ, न ही कभी करूँगा। वो भले ही कितना भी अचीव कर लें, रहेंगे वो नेपोटिज्म की औलाद ही। और कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई वो आया है तो उसे टैलेंट प्रूव करने दो। भाई आना ही तो सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। बिग बॉस 10 जब ऑडिशन ओपन हुए थे, बिग बॉस 10 में कितने वीडियो में 100 के ऊपर वीडियो भेजे मैंने, फिर बिग बॉस 11 में भी ऑडिशन वीडियो मैंने बहुत भेजे। आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं अपने को बहुत ज़्यादा बेटर मानता हूँ। वो जो पीछे के कंटेस्टेंट थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनवीर गुज्जर हो, चाहे वो लव त्यागी हो, सब्यसाची, लुसिंडा फुसिंडा, दुनिया भर के, इवन कई लोग जो बाहर आके रिव्यू कर रहे हैं ना, मैं खुद को जब उन लोगों के मुकाबले में खड़ा करता हूँ तो मैं पाता हूँ यार इन लोगों के मुकाबले मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स थे, काफ़ी अच्छे मैं डिबेट कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छे पॉइंट रख सकता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, बढ़िया तरीके से एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ। एंड बिग बॉस जो कि एक शो है जहाँ पर आप अपने पॉइंट काफ़ी वैलिड तरीके से रखो, डिबेट अच्छे से कर सको, सामने वालों को अपनी बातों से परास्त करने का दम रख सको, तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार तमाम जो क्राइटेरियाज है वो मैं फुलफिल करता हूँ, उसके बाद भी मेरा नहीं हो रहा और कुछ थर्ड क्लास टटपुंजी लोग पहुँच गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और चूंकि मैं ये रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन सब देख चुका हूं, तो मैं अच्छे से समझता हूं कि इंडस्ट्री में कैसे नेपोटिज्म लॉबी का बोलबाला है, कैसे जान पहचान के लोगों को काम दे दिया जाता है, या उन लोगों को काम दे दिया जाता है जो चैनल के इशारे पर चले। क्योंकि मैं किसी के बाप की सुनता हूं नहीं, मैं अपने मन की करता हूं, और जो मुझे सही लगता है मैं उस बात पर एंड तक खड़े रहता हूं, फिर चाहे कोई भी तुर्रम खान आके खड़ा हो जाए। तो शायद उनको लगा होगा कि मैं उनकी स्क्रिप्ट में रोड़ा बन सकता हूँ, इसलिए मुझे कभी नहीं लिया। इनफैक्ट मुझे बैन कर दिया गया है। एंड आपको तो पता ही होगा मेरा ट्विटर अकाउंट भी कलर्स ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैंने उनके जमाई की पोल खोली थी पिछले सीजन में खूब सारी। दूसरे लोग कलर्स के क्लिप वगैरह ट्विटर पर खूब शेयर कर सकते हैं, उनके एपिसोड के फुटेज निकाल के शेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं होता। मेरा तो 10,000 फॉलोअर्स वाला ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर मारा। आए दिन मुझे नोटिस मिलते रहते हैं वहाँ से। कई एक सेलिब्रिटीज़ जिन्हें मैंने सपोर्ट किया, उनके कुछ दोस्त यार वगैरह जो मुझे देखते हैं, वो मुझे मेल करते रहते हैं कि भाई आप इतना खुल के मत बोला करो, ये लोग आपको कंसिडर कर रहे थे लेकिन आप जो ब्लंट अंदाज में बोलते हो, इसलिए इन्होंने आपको बैन करने का मन बना लिया है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये आपको नहीं लेंगे। तो आप ये देख लीजिए, मेरा खुद का एग्जांपल है। तो ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं ना कि भाई जो टैलेंटेड होते हैं उन्हें मौका मिलता है, भाई ये गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। यहाँ टैलेंटेड राहुल वैद्य जैसे लोग जिन्होंने पिछले 10-15 सालों से खुद को प्रूव किया, तब जाके बिग बॉस में वो अब आ पाए हैं। और जान शानू ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि वो एवं आ गया? जान कुमार शानू ने ऐसे कौन से तीर मार लिए, ऐसा कौन सा अचीवमेंट हासिल कर लिया है? उसका एक ही अचीवमेंट है कि वो कुमार शानू की औलाद है, और ये सत्य है। और इसके बाद भी अगर वो जान शानू बोलता है राहुल वैद्य को कि वो उसे बहुत प्राउड है, और राहुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसको कुमार शानू जैसा बाप नहीं मिला। राहुल के जवाब काफ़ी अच्छे थे कि उसे किसी बाप की ज़रूरत नहीं कुछ बनने के लिए। उसके अंदर भगवान ने वो टैलेंट दिया है, मेहनत का जज्बा दिया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आया है जहाँ आने के लिए तुझे तेरे बाप की ज़रूरत पड़ी। और राहुल अपने मेहनत से अपने खुद के पहचान के बूते आया है। एक तरफ राहुल वैद्य जो कि सेल्फ मेड है, और एक तरफ जान कुमार शानू जो कि अपने पापा की बदौलत आया है। लेकिन हर नेपो औलाद में एक घमंड होता है, ईगो होता है, बीट सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, करीना कपूर, नाम जान कुमार शानू। हर नेपो औलाद खुद को जस्टिफाई ही करती है। और इंडस्ट्री के अंदर आर बाल्की जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग हैं जो नेपो औलादों में कोई टैलेंट हो ना हो उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसे ही घर के अंदर रुबीना है, जास्मीन है, ये सब निशान जैसे लोग जो कि नेपो वर्ड के ऊपर चिढ़ बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं, कहीं ना कहीं क्या 110% में श्योर हूँ ये सब जानते हैं कि जान कुमार शानू अपने बाप की वजह से आया है। लेकिन बोलेगा कोई नहीं। अगर बोल दिया तो कलर्स वाले इनका पेमेंट काट लेंगे। कड़वा सच तो यही है कि जान कुमार शानू इस घर में आने के लायक है ही नहीं। उसका कोई गेम भी नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं कि वो शानू का बेटा है, उसका कोई गेम नहीं है, उसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो सिर्फ एक ग्रुप में
निकी का पिल्ला बन के घूम सकता है। इस एपिसोड में भी आपने देख लिया, संडे के एपिसोड में उसकी धज्जियाँ उड़ गई, पोल खोल दी, सॉरी सैटरडे के एपिसोड में, वीकेंड के बारे में पोल खोल के रख दी। वहीं वो निकी उसको आके पप्पियाँ बांट रही, वो फिर से हक कर रहा है, फिर से वहीं बैठना शुरू। तो मतलब एक ऐसा बंदा जो ये कह के आया है कि वो टैलेंट दिखाने आया है, जबकि बिग बॉस कोई सिंगिंग रियलिटी शो नहीं है जहाँ आप टैलेंट दिखाओगे, क्योंकि आप तो सिंगर हो। लेकिन यहाँ आप क्या दिखा रहे हो, आप निकी के पीछे पीछे घूम रहे हो, थूक कर चाट रहे हो, वो आपकी इंसल्ट कर रही है, आप फिर से पहुँच रहे हो। जास्मीन ने इस एपिसोड में समझाया भी उसको कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का और नेपो औलादों का आपस में कोई कनेक्शन होता नहीं है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है वहाँ नेपो औलादें आ ही नहीं सकती। ये एक ब्रैकेट में ये लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन बाहर ऐसे लोग हैं, PR मैकेनिज्म इतना हाईफाई रहता है इनका कि ये लोग अपना झूठ बेच देते हैं और नेपो औलादों का स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, उनको ही सही साबित किया जाता है। इस नॉमिनेशन टास्क में अभिनव ने काफ़ी बढ़िया तरीके से, ना सिर्फ नॉमिनेशन टास्क बल्कि जब वो ड्यूटीज़ का चर्चा चल रही थी वहाँ ये निकी बहुत कच 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 कर रही थी, अभिनव ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उससे हैंडल किया। निकी क्या है, देखिए इसका गेम सबको पता चल चुका है, ये फुटेज के लिए कुछ भी करेगी। और आज अभिनव ने बढ़िया तरीके से नॉमिनेशन टास्क में निकी की बोलती बंद कर दी और बढ़िया उसने लॉजिक भी दिए। उसने जब राहुल वैद्य को नॉमिनेट किया तो उसने पॉइंट भी वैलिड ही रखे थे कि चलो नेपोटिज्म का मुद्दा साइड में हटा दे, तब भी राहुल वैद्य बहुत छोटी छोटी बातों पर मुद्दा बनाता है। तो राहुल वैद्य ने कई बार ऐसा हुआ है, और मैंने कल की रिव्यू में बोला भी आपको कि राहुल वैद्य डे 1 से ना उस ग्रुप में था जहां पर जान पहले से था। राहुल ने जो इस एपिसोड में नेपोटिज्म बोला, इसके ऊपर कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि अब क्यों बोला, कई लोग इसे स्क्रिप्टेड भी बोल रहे हैं, जिस बात में थोड़ा दम लग सकता है, क्योंकि जान कुमार शानू कोई आज तो आया नहीं है, उसके साथ अब 3 वीक से थे। इन्हीं 3 वीक्स में जान, निशांत, निकी और आप चारों लोग मिलकर खूब बुराइयां करते थे जास्मीन की, रुबीना की, अभिनव की। तब आपने बिल्कुल भी नहीं बोला कि जान नेपोटिज्म औलाद है। इनफैक्ट इन्हीं 3 वीक के बीच में जो सिंगिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ था, वहां पर आई थिंक वो परफेक्ट टाइम था राहुल वैद्य के लिए ये नेपोटिज्म का मुद्दा हाईलाइट करने के लिए। जब राहुल वैद्य का जब वो गा रहा था तो जास्मीन और निशांत और गौहर थोड़ी देर के लिए बैठे, बाकी इधर पूरा ग्रुप था, एजाज, पवित्रा, शुक्ला, हिना, गौहर, पूरा निकी भिकी, सब लोग जान कुमार शानू के गाने सुन रहे थे। 2 दिल मिल रहे मगर चुपके चुपके, अपने पप्पा के ही गाने गा रहा था। ऑब्वियसली पप्पा के गाने गाएगा क्योंकि पप्पा की संतान है वो। लेकिन राहुल वैद्य ने जब गाने गाए तो उसके गाने अलग अलग सिंगर्स के थे, किशोर कुमार साहब के बहुत सारे गाने थे, आतिफ असलम के गाने थे, मतलब एक वर्सेटाइल वे था राहुल वैद्य का, और सिंगर तो वो अमेजिंग है ही। लेकिन वो टास्क जीता कौन था? जान कुमार शानू। तो नेपोटिज्म का जो मुद्दा था ना, वो राहुल वैद्य को तब ही उठा लेना था, लेकिन तब राहुल वैद्य उस ग्रुप की भेड़ चाल में चल रहा था। तो टाइमिंग के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं कि नेपोटिज्म का मुद्दा आपको आज दिखा, आपको 2 वीक पहले क्यों नहीं दिखा। ये मुद्दा तो आपको पहले ही हाईलाइट करना था। मैं समझ रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातों के मुद्दे बनाए हैं उसने, और जो कल का प्रोमो है, तो काफ़ी हद तक बैशिंग तो पक्की है, उसमें तो कहीं कोई शक की बात है नहीं। लेकिन नेपोटिज्म को अगर हम हटा दें साइड में, तो ऐसे बहुत सारे गलत मुद्दे हैं जो राहुल वैद्य ने दे दिए हैं सलमान खान को, उन मुद्दों को वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे कि वही निकी जिसको आप डबल ढोल की बोले, बहुत कुछ सुनाया, उसी के साथ आपने अलायंस कर लिया, तो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी तो आप में भी नहीं रही, पेट थूक कर आपने भी चाट लिया। और जिस तरह आप छोटी छोटी बात का मुद्दा बना देते हो, खाने का, राशन का, तो घर वालों को आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हो आपके ऊपर आरोप लगाने का। तो ये जो नॉमिनेशन टास्क थी, यहाँ राहुल, जान, निकी, पवित्रा और एजाज हो गए हैं नॉमिनेट। एजाज को सेव कर लिया है कविता ने, और उनका सेव करना एजाज को पवित्रा के गुर्दे छील के चला गया है। वहीं गुर्दे यहाँ पे निकी के भी छिल गए थे जब निशांत को वो नॉमिनेट करने आई थी, तो काफ़ी फिजिकल हिंसा करने के जेस्चर दे रही थी और बहुत ज़्यादा वियर्ड पागलपन दिखा रही थी। पर उसका पागलपन अब फेल हो गया है, जिस तरह उसको अभिनव या निशांत ने डील किया है। बाकी जो बहू गएंगे वो एज ऑलवेज अपने अलग अलग दिशा में चलते रहते हैं, उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब है नहीं, अपने अलग ही छोटी छोटी बात पर वो भी उछल पड़ते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी एक चीज़, वो शार्दुल जो कि वीकेंड के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये कुछ करेगा, नया इमाम सिद्दीकी बनेगा, लेकिन वो कुछ खास है नहीं, ठंडा बस्ता बन गया। वो भी एपिसोड के स्टार्ट में स्मोकिंग के बाद रूल बुक जब पढ़वाई कविता ने, तो वो भी ठंडा पड़ गया। और जो नैना है, जो कि स्टेज पर ऐसा लगा था कि आग लगाएंगी, वो तो एकदम फुस्सी बम साबित हो रही हैं, जस्ट लाइक निशांत। वो भी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर फुस्सी बम साबित हो गए। तो ये है एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड में ऐसे तो काफ़ी प्रोमो तो काफ़ी धमाकेदार था, और उस हिसाब से कविता कौशिक ने दिखाया भी कि वो दबंग कप्तान है और पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, जिस लहजे में बात करोगे उसी लहजे में जवाब देगी। तो एक सॉर्टेड
पर्सन है वो, और काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया सारी सिचुएशन को, ड्यूटीज़ वगैरह सब में अलॉट की, रूबीना को समझाया, निकी को समझाया, एंड में पवित्रा को भी काफ़ी ज्ञान दिया। लेकिन वो बेचारी ये भूल गए कि यही पवित्रा पीठ पीछे उसे गालियाँ भी खूब दे रही है। एजाज पवित्रा का भी थोड़ा बहुत मच हुआ, और एजाज का सेव हो जाना पवित्रा के गुर्दे इसलिए छिल गया क्योंकि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, या फिर वो 3 इडियट में डायलॉग है ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आप फेल हो जाओ, दोस्त पास हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ये माहौल था पवित्रा पूनिया का। बाकी रेड जोन में आ गए हैं ये राहुल, निकी और जान, और कल जान को लड़की बोलेगा राहुल। इस स्टेटमेंट के ऊपर भी महिला मोर्चा अपने वुमन कार्ड वगैरह निकाल के आ जाएगी। बेचारे राहुल को घेरने की भर भर की कोशिश होगी, पर राहुल खुद ही वो मौका दे रहा है ना, उल जलूल कमेंट करके। थोड़ा ठंडा हो जा भाई, थोड़ा ठंडा होके खेल ले। बाकी तेरे इस नेपोटिज्म के मुद्दे में तो अपन तेरे साथ हैं भाई, नेपोटिज्म के मुद्दे में तो ओपन सपोर्ट है इसको। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं भाई, वहाँ थोड़ा सा संभल ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लोगों को करारा जवाब दे सकता है, तू सीधी बात नो बकवास करता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में है और थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेल, माइंड लगा के, थूक कर मत चाट। उस निकी के साथ ज़्यादा मत रहे तो बेटर होगा तेरे गेम के लिए। बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। इस नोट पर ये रिव्यू मैं करता हूँ खत्म। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी मित्रों के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।